हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बारे में पढ़ के रखा है। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि नोट्स में बहुत सारे होमवर्क है, होप सो आप लोगों ने उसे सॉल्व किए होंगे। गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दो, इसके ऊपर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आजकल क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके गए हैं। कैसे डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके गए ये हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कराना है तो ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को आना ही चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन ये कोई एंट्रेंस में आप लोगों को नहीं पूछेगा कि बताइए इस कंपाउंड का स्टॉक नोटेशन फॉर्मूला क्या है। स्टॉक नोटेशन ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में कहा गया है जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टॉक। इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने हमें ये बताया कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल का एटम होता है उस मेटल के एटम के बाजू में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन फिगर्स में इन द पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट में। 10 हो गया स्टॉक नोटेशन। कैसे? सपोज करिए जैसे कि मेरे पास गोल्ड क्लोराइड है AuCl3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर चेक करें तो इसके ऊपर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है -1 का। अब इसका अगर आप लोगों को स्टॉक नोटेशन लिखना है, इसका स्टॉक नोटेशन लिखना है तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके से Au, मैंने कहा था कि मेटल के बाद, मेटल के तुरंत बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। ये हो गया स्टॉक नोटेशन फॉर द गोल्ड क्लोराइड, राइट। अगर किसी ने कहा कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है HgSO4, तो SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है? इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज होता है -2, यहाँ पर +6 का चार्ज होता है, ये -2 होता है, एंड इसके ऊपर चार्ज आता है +2 का। तो इसका स्टॉक नोटेशन कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए Hg2, ये हो गया SO4। क्लियर? अगर कभी एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पूछ लिया तो Al2SO4/3, जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देते समय हम लोग कुछ ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कोई बड़ा काम है क्या? नहीं है। सो ये है सिंपली स्टॉक नोटेशन। अब किसी ने अगर कहा कि एक कंपाउंड का नाम है, स्टॉक नोटेशन उसमें इन्वॉल्व है, एंड कहेगा कि उसका फॉर्मूला बना के दो। जैसे सपोज करिए कि आपके पास किसी ने कहा कि फेरिक 3 क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला बना के दिखाइए। देखिए फेरिक मतलब होता है आयरन के ऊपर 3+ का चार्ज, तो क्लोरीन के साथ जब जुड़ेगा तो क्लोराइड बनेगा, ये FeCl3 होगा। एंड इसका स्टॉक नोटेशन क्या बन जाएगा? तो ये ऐसा बनेगा Fe3Cl3। हो गया। बस सिंपल तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी ने अगर हमें कहा कि भैया थैलियम 1 ऑक्साइड बना के दिखाइए, थैलियम 1 ऑक्साइड, तो थैलियम का सिंबल Tl, राइट। ऑक्साइड, ऑक्साइड ये होता है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी लगेगी? 2 लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देना था? 1 देना था। तो क्लियर? ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम सिंपल है। स्टेट बोर्ड में पूछेगा, एंट्रेंस में कभी नहीं पूछा जा सकता। फिर हमारे नोट्स में 1-2 क्वेश्चन है, ये भी स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 4 रिएक्शन गिवन है, बताइए इसमें इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट दिस एंड दिस, मतलब -1 से लेके +4 कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, कौन से रिएक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन का कहना क्या, देखिए इन विच केमिकल रिएक्शन, in a which chemical reaction does carbon exhibit variation of oxidation state from -4 to +4। हमें ये पूछा है कि ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से लेके +4 तक जाता होगा, राइट। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो गाइस इसके लिए कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पर्टिकुलर जो हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं उसमें एग्जाम्पल आता है इसका कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो कंबस्शन ऑफ मीथेन की अगर हम लोग बात करते हैं, कंबस्शन ऑफ मीथेन, कंबस्शन ऑफ मीथेन CH4 इन्वॉल्व्स वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम -4 to +4। हो गया।
सर लेकिन रिएक्शन देनी चाहिए, जी हाँ देना पड़ेगा। मीथेन CH4 ये गैसियस स्टेट में होता है जब हम लोग इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। देखिए गाइस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -4 आ रहा है -4, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है +1, इसका कितना 0। जब ये बर्न होता है, अब ये हाइड्रोकार्बन है, एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जिसमें कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो उसके अंदर का कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोजन वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन जो है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन वाटर वेपर में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये आ गई बैलेंस फॉर्म में। अब राइट हैंड साइड में जो कंपाउंड्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आता है क्योंकि ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ये रहेगा +1, ये रहेगा -2। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -4 से लेके कहाँ तक चला गया, +4 चला गया। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन विच रिएक्शन डज नाइट्रोजन एग्जिबिट वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 जाएगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है आपके बुक में, आपके नोट्स में भी रॉन्ग है। ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन है ही नहीं, सिर्फ एक इनडायरेक्ट रिएक्शन है। तो वो कौन सी रिएक्शन है उसे हम लोग लिख कर दिखाएंगे। इसका आंसर हम लोग देंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया NH3, कन्वर्जन ऑफ NH3 टू HNO3 नाइट्रिक एसिड। गाइस ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 पे जाता है। देखिए NH3 का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन कराते हो, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, ये क्या है +1। ये कंबाइंड रिएक्शन है, मतलब पहले इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 1100 केल्विन, आप लोग इसे ऐसे ही लिखोगे। एंड फिर सेकेंड वाली स्टेप में हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, सेकेंड वाली स्टेप में होता है हाइड्रोलिसिस होता है। नाउ ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट मिलता है हमें नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें ग्रुप नंबर 15 पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को ये रिएक्शन पूरे डिटेल में मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो ये देखिए, ये क्या है +1, ये क्या है -2। कैलकुलेट करके देखिए तो 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है +5 है। तो ये ऐसी रिएक्शन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रिक एसिड। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5 तक जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस in terms of oxidation number, in terms of oxidation number। देखिए अब मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत काम में आने वाला है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं जरा उन्हें रिमाइंड करिए। ऑक्सीडेशन के बहुत सारे डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सारे डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी गाइस कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये कि किसी रिएक्शन में अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को उनका ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं एंड किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ मिलता है, तो ऐसे केस में उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो उसी टाइम पे रिडक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप लोग जरा सोचिए। रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो फिर क्या ये पॉसिबल होगा कि हम लोग ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं? सोचिए जरा, ऑक्सीडेंट के बारे में हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ के रखा है? सर ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है लेकिन खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है।
खुद रिड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, द स्पीसीज विच increases the oxidation number of element and whose ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड में हो या एंट्रेंस में हो, कहेगा कि बताइए ये 4 रिएक्शन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं, ये फाइंड आउट करिए। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडेंट होगा एंड कौन सा रिडक्टेंट होगा, ये आइडेंटिफाई करके दीजिए। तो ऑक्सीडेंट मतलब क्या, ऐसा स्पीसीज जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, हाँ मतलब दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा एंड उसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद बारी आती है रिडक्टेंट। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेंट अगर हमें पता है तो रिडक्टेंट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, द स्पीसीज विच decreases the oxidation number of a element। देखिए, ये दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या होने देगा, कम होने देगा। एंड हुज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, एंड हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। देखिए, इसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, एंड अगर है तो उसमें ऑक्सीडेंट कौन सा होगा एंड उसमें रिडक्टेंट कौन सा होगा। देखिए, रिडक्टेंट का मतलब क्या है, ऐसा स्पीसीज जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को कम कराएगा लेकिन उसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि सर रिडक्टेंट का मतलब ही वही होता है जो दूसरे का रिडक्शन कराता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है हमें ये क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करिए। फिर ये बताइए कि ऑक्सीडेंट क्या है एंड रिडक्टेंट क्या है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट, स्टेट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स देयर इन। रेडॉक्स है या नहीं है ये पहले पता करिए, एंड उसमें कौन सा ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है ये पता करके दीजिए। देखिए, पहली रिएक्शन, अब मैं पहली रिएक्शन को फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, H3ASO3, मैं इसका सॉल्यूशन है या ये नहीं है ये आप लोगों ने मेंशन करना चाहिए, प्लस BrO3 1 नेगेटिव एक्वस, इट गिव्स व्हाट, ये रिएक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, बैलेंस फॉर्म में ऐसी होगी। हमें आगे चल के बैलेंसिंग के बारे में समझना ही है। ये आपको देगा 3 मोल्स ऑफ H3ASO4 एंड Br नेगेटिव एक्वस, ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। देखिए, हमें ये पूछा है कि रेडॉक्स है या नहीं ये बताइए, ऑक्सीडेंट कौन सा है एंड रिडक्टेंट कौन सा है। तो गाइस, इसके सॉल्यूशन में आप लोगों को करना क्या है, मैं कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ। इसके सॉल्यूशन में आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल द एटम्स, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल द atoms and identify the increase or decrease in oxidation number। देखिए, ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा। अब ऐसा करते समय इस रिएक्शन को हमें फिर से लिखना ही पड़ेगा।
ये लीजिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर दीजिए गाइस, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो आर्सेनिक का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो +3 आएगा। कैसे आएगा आप लोग टैली कर लीजिए। ये देखिए ये 3 है और ये कितना है -6 है, ठीक है। इसमें कितना मिलाना पड़ेगा 3, तब जाके ये 0 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। देन यहाँ पर चेक करिए ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो यहाँ ये -6 है इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस +5, तो ये +5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते तो +1, आर्सेनिक के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते तो +5 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है -2, Br का कितना -1। अब देखिए आर्सेनिक से लेके आर्सेनिक एक ब्रैकेट बना दीजिए, क्या हो गया चेंज सर +3 से लेके +5, मतलब क्या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे सर ये तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है। फिर ब्रोमीन को भी चेक कर लीजिए, सर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -1 डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया रिडक्शन, इसका रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो गया तो आप लोग ऑक्सीडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑक्सीडेंट मतलब क्या, जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है और खुद का कम कराता है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया BrO3 -1 का, तो इस रिएक्शन का ऑक्सीडेंट क्या रहेगा BrO3 -1। एंड इस रिएक्शन का रिडक्टेंट अगर हम लोग देखें, इसका रिडक्टेंट अगर हम लोग देखें तो रिडक्टेंट कौन हो जाएगा, ये दैट इज H3SO3, ये इस रिएक्शन का रिडक्टेंट है। तो एंट्रेंस में अगर पूछा सर तो हम लोग क्या इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, नहीं, जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करके देंगे। जैसे दूसरी रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी रिएक्शन है HF+OH निगेटिव एक्वस, इट गिव्स H2O + F निगेटिव एक्वस, ठीक है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहले सारे एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट दे दो, ये है +1, ये -1, ये -2, ये है +1, यहाँ पर +1 -2 एंड ये -1। क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है, नहीं, यहाँ पर ये रिएक्शन रेडॉक्स थी, बताना पड़ेगा। द गिवन रिएक्शन और यू कैन से द अबोव रिएक्शन, द अबोव रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन अगर नहीं है तो हमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट ढूंढने की ज़रूरत है क्या, नहीं। क्लियर है गाइस ये दो। थर्ड रिएक्शन को देखिए। अब थर्ड रिएक्शन को हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए यहाँ जगह बना लेता हूँ, कुछ बड़ा काम नहीं करना है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और किसका कम होता है। यहाँ पर अगर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर देते हो तो ये है -2, यहाँ पर +2 दोनों के ऊपर, तो एक के ऊपर कितना +1। यहाँ सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। लेकिन यहाँ पर रहेगा कॉपर का +1, यहाँ ये एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, 0 हो जाएगा, ये +4 एंड ये -2। देखिए अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ क्या, नहीं। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, कॉपर का एज वेल एज सल्फर का। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से और यहाँ से भी कम हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इसका रिडक्शन। एंड सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये कि इसका ऑक्सीडेशन इसके कारण हुआ, बराबर है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर Cu2O ऑक्सीडेंट की अगर आप लोग बात करते हो तो ऑक्सीडेंट कौन निकल के आ जाएगा, Cu2O। रिडक्टेंट की बात अगर करते हो यहाँ पे तो कौन मिलेगा, तो रिडक्टेंट कौन हो जाएगा, Cu2S, ठीक है। अब फोर्थ वाली रिएक्शन को देखिए, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा +1। तो सोडियम से लेके सोडियम आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीडेशन मिल रहा है, ठीक है। एंड सल्फर से लेके सल्फर हमें क्या मिल रहा है, रिडक्शन। सो सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि गिवन रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर है। क्यों,
क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेंट कौन होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, सल्फर का, तो ऑक्सीडेंट होगा सल्फर। एंड रिडक्टेंट की अगर बात करते हैं तो रिडक्टेंट कौन हो जाएगा गाइस, सोडियम मेटल, राइट। देन लास्ट रिएक्शन को देखिए क्या कहता है, Sn2 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करके देखें तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर है +4 एंड यहाँ पर है -1। तो 3 से लेके 3 यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो इंक्रीमेंट मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड आयोडीन से लेके आयोडीन हमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हुए दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे, कब लिखोगे, आप लोगों को पता है, मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। द गिवन रिएक्शन is a redox reaction, given reaction is a redox reaction, ठीक है। अब ऑक्सीडेंट कौन सा होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो सर IO4 -1 का, तो ये हो गया ऑक्सीडेंट, बराबर। एंड रिडक्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिडक्टेंट कौन सा होगा, तो Sn2 प्लस, क्लियर है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, पूछेगा ये रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेंट कौन सा है एंड रिडक्टेंट कौन सा है बताइए, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं गाइस। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके ऊपर क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला जो टाइप होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे A + B इट गिव्स C, ये देखिए कॉम्बिनेशन हुआ। तो कई बार ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें A और B या फिर दोनों ये अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो सारे के सारे रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, चलिए अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की तरफ ध्यान दें तो कई सारे एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये हो गया +4, ये हो गया -2। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई गाइस। सिमिलरली इफ अगर मैंने ये रिएक्शन आपके सामने रख दी तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स होगी क्या, आप लोग ज़रा सोचिए। तो सर ये 0 0 है दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 ये -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कम हो गया। सो देयरफॉर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इवन अगर कभी ऐसी रिएक्शन आती है कंबस्शन की रिएक्शन, CH4 + 2 O2 इट विल गिव CO2 + 2 H2O, ये है -4, ये +1, ये 0, ये है +4, ये -2, ये +1, ये -2। देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से लेके +4 बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन को देखिए 0 से -2, 0 से -2, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या हो गई गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, से हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं दीज आर द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, इसमें कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होके उसके एटम्स या आयंस मिल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं इस कंपाउंड को डिकम्पोज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्राइड। ये जब डिकम्पोज होता है तो हमें सोडियम मिलता है एंड यहाँ से रिलीज होती है हाइड्रोजन की गैस। देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये कितना है -1, यहाँ पर ये 0 है, ये 0। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया गाइस, हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, वही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। नाउ H2O का जब डिकम्पोजिशन होता है
तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करिए, होते हैं कि नहीं ऐसे, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन है। सिमिलरली चलिए अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है और इसके बारे में हमें बहुत पढ़ना होता है, बहुत मतलब इसका डिकम्पोजिशन वगैरह हमें याद रखना होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए तो पोटेशियम का +1 फिक्स है, ये -2, ये आता है +5। ये जब डिकम्पोज होता है ना तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड एंड रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। ये देखिए +1, ये -1, ये 0। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ क्या? नहीं। क्लोरीन का देखिए +5 से -1 डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन -2 से 0 इंक्रीज हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन ही हो। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। सारे के सारे डिकम्पोजिशन के रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते। देखिए फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते बाय हीटिंग तो ये आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है CO2 की गैस। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, सर कैल्शियम है, ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पर अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -2। अब क्या बचा? कार्बन। चेक करिए सर, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर x आ गया, -6 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा +4। नाउ यहाँ अगर आप लोग चेक करते हैं इस साइड में देखिए तो ये +2 रहेगा, ये -2, ये +4, ये 0 है, सॉरी ये -2। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ क्या? कैल्शियम का हुआ? नहीं हुआ। कार्बन का हुआ? नहीं हुआ। ऑक्सीजन का हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए सारे के सारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन ही हो। तीसरे टाइप की रिएक्शन जो होती है इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? देखिए डिस्प्लेस कराना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, इसे हम लोग एक्सचेंज कह सकते हैं एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास x + yz एंड ये रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिलता है xz + y, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कह सकते हैं कि x ने yz में से y को डिस्प्लेस करा दिया, x ने yz में से y को क्या करा दिया? डिस्प्लेस करा दिया। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक आयन या फिर एटम एक कंपाउंड के अंदर का दूसरे कंपाउंड के अंदर के आयन या फिर एटम को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है गाइस, ये 2 कैटेगरी में आती है, जिसमें से एक जो रिएक्शंस होती है इसे हम लोग कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। सर ये ऐसी रिएक्शन हो सकती है क्या जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल एटम को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जी हाँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इसे हम लोग कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल इफ अगर हम लोग रिएक्शन लेते हैं बिटवीन V2O5 एंड कैल्शियम एंड आपको प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वैनेडियम एटम। गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए तो ये +5 है, ये -2 आता है, यहाँ पर ये 0 है, ये +2 आ जाएगा, ये -2, ये 0। देखिए वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से 0, सर इसका रिडक्शन हो गया, हाँ, एंड कैल्शियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन होगा। सो देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए आप टिटेनियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट करते हो मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है MgCl2 एंड यहाँ से रिलीज होता है टिटेनियम का एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4, ये -1, ये है 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलता है +2, ये -1, ये मिलेगा 0। देखिए टिटेनियम से टिटेनियम क्या हो गया? रिडक्शन है। टिटेनियम से लेके टिटेनियम क्या हो गया? रिडक्शन हो गया।
एंड मैग्नीशियम से लेके मैग्नीशियम क्या हो गया गाइस, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, क्या इससे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते? चलिए इसमें एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ जहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना कहा जाता है, एंड क्रोमियम। गाइस यहाँ पर अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो ये मिलता है +3, ये हो जाएगा -2। कैसा है आप लोग चेक करके देखोगे। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर +3, ये -2, ये 0। देखिए क्रोमियम से लेके क्रोमियम क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्रोमियम से लेके क्रोमियम रिडक्शन। एंड एल्यूमिनियम से लेके एल्यूमिनियम ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो गिवन रिएक्शन क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। गाइस इसमें दूसरे कैटेगरी की जो रिएक्शन आती है, ये जो रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जी हाँ, एंड मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या डिस्प्लेस होता है, हाइड्रोजन। कभी कभी ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस हो सकता है, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जो एक्टिव अल्कली मेटल्स है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम की रिएक्शन अगर हम लोग पानी के साथ करते हैं, तो सोडियम की रिएक्शन जब पानी के साथ करते हैं तो हमें मिलता है NaOH, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन। देखिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, ये है 0, ये है +1, ये -2। यहाँ पर ये +1, ये -2, ये +1, ये 0। सोडियम से लेके सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देन उसके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, हाँ, +1 से लेके 0, +1 से लेके 0 क्या हो गया, रिडक्शन है। ये रेडॉक्स रिएक्शन। सर यहाँ पे तो +1 ही रहा, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो हो गया ना, कम हो गया, राइट। ऐसे कई सारे रिएक्शन हम लोग देते हैं। गाइस कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वाटर, ये जो रिएक्शन है ये कोल्ड वाटर के साथ हुई। ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, वो रिएक्शन देते स्टीम के साथ। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप लोग स्टीम के साथ करते हो तो आपको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है H2। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये +1, ये -2, ये +2, जहाँ OH के ऊपर कंबाइन इस ग्रुप के ऊपर -1 है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे ये 0। देखिए 0 से लेके +2 ऑक्सीडेशन हुआ, एंड +1 से लेके 0 ये क्या हो गया गाइस, रिडक्शन हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। गाइस आयरन के साथ वाली रिएक्शन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता, तो ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन देता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर देखें तो FeOH/3 रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0, ये +1, ये -2, ये +3 आता है, ये -2, ये +1, एंड ये आता है 0। तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। गाइस कुछ मेटल ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते, वो एसिड में से भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप लोग HCl के साथ कर देते हो तो आप लोगों को मिलता है MgCl2, एंड यहाँ से रिलीज होती है हाइड्रोजन की गैस। देखिए ये 0, ये +1, ये -1, ये +2, ये -1, ये 0। मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन दिख रहा है, एंड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन रिडक्शन दिख रहा है। ये रिएक्शन जिंक भी देता है। जिंक का रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हो तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये देखिए ये 0, ये +1, ये -1, ये +2, ये -1, ये है 0। तो जिंक से लेके जिंक ऑक्सीडेशन हो गया, एंड हाइड्रोजन से लेके हाइड्रोजन रिडक्शन हो गया, एंड इसीलिए ये जो गिवन रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन क्या हो गई गाइस, रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। गाइस इसमें 4th टाइप की तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन का मीनिंग आपको पता है, जो प्रॉपर प्रपोर्शन में नहीं होगा, राइट। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल बनती है, या फिर ये गिवन रिएक्शन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, लेकिन वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन in which one species undergoes oxidation as well as reduction। एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होती है या फिर रिड्यूस भी होती है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ये होगा कि ऐसी रिएक्शन इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? तो एकदम सिंपल तरीके से कि वन ऑफ द स्पीसीज appears in three different oxidation states। जो मैंने पहले लिखा है ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। ऐसी रिएक्शन सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। कितने? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो समझ लेना वो रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है, क्योंकि उस रिएक्शन में एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होता है और वही स्पीसीज रिड्यूस भी होता है। देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो ये आपको H2O + O2 देता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, हाइड्रोजन का कितना है? +1। इस साइड में देखिए हाइड्रोजन का +1, ये कितना? -2, ये कितना है? 0। देखिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रिड्यूस। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखिए -1 -2 0, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? रेडॉक्स तो ही है, डिसप्रपोर्शनेशन। गाइस दूसरा एग्जांपल जो दे रहा हूँ उससे बराबर याद रखोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। P4 फॉस्फोरस प्लस NaOH की रिएक्शन जो होती है सॉल्यूशन में, आप लोगों को इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है PH3, जिसका नाम होता है फॉस्फिन, एंड यहाँ से हमें मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता है। गाइस यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो ये 0 होता है, ये +1, ये -2 है ऑक्सीजन का, ये +1, ये +1, ये -2, यहाँ पर ये -3, ये +1, ये +1, ये +1, ये -2, यहाँ पर चेक करें तो ये +1 आता है। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है? ओनली फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। एंड फॉस्फोरस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया गाइस। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी होती है एंड रिड्यूस भी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, दैट इज रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड NaOH। क्लोरीन एंड NaOH के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस हमें मिलता है सोडियम क्लोरेट एंड यहाँ से रिलीज होता है H2। गाइस इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 0, ये रहेगा +1, ये -2, ये रहेगा +1। यहाँ पर देखिए ये +1, ये -1, ये +1 होता है, ये +5 होता है एंड ये होता है -2। हाइड्रोजन +1 -2। तो किसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है? सिर्फ क्लोरीन का। देखिए क्लोरीन 0 से लेके -1 में गया, ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। एंड क्लोरीन ही 0 से लेके +5 में गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया गाइस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती है, उस रिएक्शन को आप लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हो। क्लियर है? अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़ देता हूँ, ये आपको ढूंढना है
व्हाट इज मीन बाय स्पेक्टेक्टर आयन, राइट। कुछ अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। स्पेक्टेक्टर आयन का मतलब क्या होता है ये आप लोग ढूंढ के रखोगे, मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं आता इसका आंसर।